मेधा मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर वही नवोदय के जो तैयारी कर रहे हैं कक्षा 6 के लिए बच्चे, उनके लिए कुछ चीज़ है बड़ी आसान तरीके से, जैसे एक नियम जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में यूनिटरी मेथड, उससे कि कोई क्वेश्चन निकालना है। पहले क्या करते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ दे रखी है उसके हिसाब से फिर फॉर 1 यूनिट यानी एक वस्तु के लिए निकालते हैं, फिर उसके बाद कुछ करते हैं। तो इस तरीके से फिर आगे की जो भी निकालना होती है राशि या जो भी चीज़ है वो निकालते हैं। लेकिन अ, अब जो हम तरीका बताने वाले हैं उससे आप एकदम से सीधा उसको हल कर सकते हैं। जैसे 8 पेंसिल का मूल्य, यदि 8 पेंसिल का मूल्य 24 रुपए है, तो 15 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? ठीक है। तो इस तरीके से जैसे एक प्रश्न दे रखा है और उसमें अगर बात की जाती है कि भाई तो फिर जो यूनिटरी मेथड है या जो एक एक नियम है उसके हिसाब से क्या होता था कि पहले हम एक 8 पेंसिल का मूल्य जो दे रखा है उसको लिखते हैं, फिर उसके बराबर में 24 जो दे रखा होगा वो लिखेंगे, फिर तब लिखेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य, तब हम एक का निकालेंगे, फिर 15 का। तो देखिए वैसे कोई मुश्किल चीज नहीं है, जो बच्चे कर लेते हैं आसान है। लेकिन समस्या ये होती है कि समय की बचत कैसे हम कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण समय रहता है इस तरीके की कोई भी परीक्षाएं जो रहती हैं उनमें समय कहाँ बच सकता है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको पेंसिल और मूल्य दो चीजें हैं, तो एक तरफ लिख लीजिए पेंसिल और एक तरफ मूल्य। ठीक है, अगर हमारी पेंसिल 8 थी तब मूल्य 24 रुपए था, और जो अब वस्तुएं यानी पेंसिल जो है वो 15 हो गई, तो मूल्य हमें नहीं पता है। तो या तो जो जैसे चर पदों का इस्तेमाल करते हैं जो बच्चे, वो तो फिर चर पद या जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, तो वो उसको एक्स लिख सकते हैं। और जो ये नहीं जानते कि कैसे एक्स या कोई चीजें ऐसी बनती या की जाती हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं, केवल इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। क्या करना है, इस तरीके से एक विकर्ण रूप में, डायगोनल में, जिसको अंग्रेजी में डायगोनल कहते हैं, विकर्ण रूप में इस तरीके से चिन्ह लगा लीजिए कि ये इन दोनों को तो हमें गुणा करना है और इस राशि से भाग दे देना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए, तो इसका जो उत्तर है, सीधा सीधा अगर उत्तर लिखकर हल करना शुरू कर दें, एक्स ना भी लिखें, या तो जो तरीका है वो एक्स लिखना चाहिए वैसे तो हमें, एक्स बराबर करके। और अगर वो नहीं लिखना चाहते हैं तब आप क्या कर सकते हैं, केवल जैसे उत्तर जो हमें निकालना है उत्तर की ही बात की जाए कि उत्तर क्या होगा, तो उसके लिए इन दोनों को गुणा करिए, 15 गुणा 24, और भाग 8 का भाग करना, जिसका भाग करना होता है उसको भिन्न के रूप में हम नीचे हर में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में, और बाकी जो चीजें जो भी जिनका गुणा हो रहा है वो न्यूमरेटर में यानी अंश में गुणा कर देते हैं, और 8 नीचे आ जाएगा। अब अगर कोई भी संख्या ऐसी है जो आपस में कट सकते हैं अंश और हर से, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो उनको कैंसिल करते हैं, कट करते हैं। तो देखिए 8 जो है उससे 24 आपका 3 टाइम्स, 3 बार उसमें भाग चला जाएगा तो कट जाएगा 3 बार। तो अब ये 8 तो खत्म हो गया, 24 खत्म हो गया, 15 और 3 बचा है, तो 15 और 3 का गुणा हो जाएगा, उत्तर हमारा आ गया 15, 15 3 जार, तो यानी 45, 15 तिया 45। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा मूल्य था पेंसिलों का वो आसानी से आ गया। बाकी कोई और बहुत विशेष बात नहीं है, केवल और केवल जो मुख्य बात है वो है समय की बचत। तो वो हमने गुणा 15 गुणा ऊपर जो इस तरीके की संख्या दे रखी थी उनके विकर्ण रूप में गुणा किया और इस संख्या से भाग किया।